जय महाकाल भक्तजनों, जय माँ कामाख्या। आपका घर बाहर बर्बाद क्यों होता है? आपके यहाँ मानसिक बीमारी क्यों होती है? क्यों लड़का और लड़की उग्रता में आ जाते हैं? क्यों आत्महत्या होती है? और क्यों घर में नकारात्मक ऊर्जा चली आती है? और घर में अशुद्धता कब होती है? और इस अशुद्धता के ही वजह से घर में क्लेश होता है। और इस अशुद्धता के ही वजह से घर में गरीबी आती है। और इस अशुद्धता की वजह से घर में लक्ष्मी चली जाती है। याद रखें, इस अशुद्धता की वजह से पूजा पाठ या टोटकों का फल नहीं मिलता है। मानो या ना मानो, बोलना मेरा काम है, ज्ञान देना मेरा काम है। स्वीकार करोगे तो खुश रहोगे, स्वीकार नहीं करोगे तो निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। आपकी सर्विस भी छूट सकती है। आपका चलता चलता व्यवसाय समाप्त हो सकता है और अचानक नुकसान हो सकता है। और क्योंकि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनिए। कामाख्ये वर्ते देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतां माते और नमुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम दहीम नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे शुभगे सुरसेविते करोमि दर्शनम दिव्य सब कमार सिद्धे। क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ उसे गौर और ध्यान से सुनिए। हमारे पुराने ज़माने में दादी हुआ करती थी। वे मासिक धर्म के नियम का बहुत सख्ती से पालन किया करती थी। अब आप कहोगे कि ये महाराज तो हमेशा मासिक धर्म को लेकर ही बैठ जाते हैं। पर जो कड़वा सच है वो मैं बता रहा हूँ कि मासिक धर्म ऐसी अशुद्धता है जिसकी वजह से लक्ष्मी जी चली जाती है। मासिक धर्म ऐसी अशुद्धता है, ऐसी गंदगी है जिसकी वजह से सरस्वती जी भी चली जाती है, जिसकी वजह से अन्नपूर्णा भी चली जाती है और आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति नहीं होती है। इसलिए मैं समस्त महिलाओं से पूछता हूँ कि वे मासिक धर्म के दौरान घर में रखे भगवान को हाथ लगाती हैं क्या? अगर नहीं लगाती तो वे स्वयं अपने आप में महसूस करती हैं कि वे अशुद्ध हैं, या वे अशुद्धता में किसी मंदिर में पूजा करती हैं, मंदिर में चढ़ती हैं, या फिर मंदिर में दर्शन को जाती हैं। नहीं जाती तो क्योंकि उनकी अंतरात्मा कहती है, क्योंकि उनका मन कहता है कि वह अशुद्ध हैं। वे कहती हैं कि अशुद्धता में वे भगवान को हाथ नहीं लगाएंगी, चाहे कितनी ही खराब स्त्री क्यों ना हो। धार्मिक ग्रंथों को इन दिनों में वह हाथ नहीं लगाती हैं, क्योंकि उनके मन में निश्चित बैठा है कि मैं अशुद्ध हूँ। उस वक्त ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश होता है, क्योंकि अशुद्धता के समय कुल देवी, कुल देवता, आपके पितृदेव, आपके वड वडेरे, आपके इष्ट देवता कोई भी आपकी मदद नहीं करता है। नगर खेड़ा भी मदद नहीं करता है। आपको ये बात समझनी होगी। यदि आप पालन नहीं करोगे हमारी परंपराओं का, हमारी मान्यताओं का, हमारे मासिक धर्म के नियमों का, तो निश्चित तौर पे आपके घर बर्बाद हो जाएगा। ये मैं अपनी आंखों से वर्तमान में देख रहा हूँ। इस नियम को सख्ती से अपनाने पे जो परिवार दुखी थे वे खुश हो गए। अगर आप नहीं मानोगे तो कष्ट तो भुगतोगे ही। आपकी इच्छा पे निर्भर है, पूरा घर बर्बाद हो सकता है। नियम तो सिर्फ एक ही है कि प्रथम
दिन से लेकर 3 दिन तक, जब तक रजस्वला काल चलता रहता है, कि स्त्री से भोजन बनाना, उससे झाड़ू पोछा लगवाना, या उसके हाथ से पानी भी पीना, उसके साथ सोना, उसके साथ सहवास करना, ये सब निषेध और मनाही है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके यहाँ रुपयों की कमी होगी, घर में चोरी होने लगेगी, दरिद्रता का वास होगा, आप ऋणी हो जाएंगे, बच्चे आपके आत्महत्या भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। बच्चों का विवाह टूट जाएगा, बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे, घर में क्लेश होगा, अशांति होगी, पति पत्नी में विवाद होगा। अगर आपका लड़का है या लड़की है तो दरिद्री हो जाएंगे। हो सकता है पत्नी चरित्रहीन हो जाए या पति चरित्रहीन हो जाए, या फिर मानसिक पागलपन या आलस्य की बीमारी लगेगी। नकारात्मक जो नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि भी हो सकती है, और खाने में बदबू आने लगेगी, आपको आधे शरीर का दर्द रहने लगेगा, डिप्रेशन होगा, आत्महत्या करने का मन कर सकता है। मत मानो पुरानी विचारधारा को और विभिन्न प्रकार के कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहो। फिर क्या होगा? आप तड़फोगे अपने सुख को प्राप्त करने के लिए जो आप भाग्य में लिखवा के आए हो। याद रखें, पिछले जन्म के कर्म के आधार पर आपको जो सुख शांति व आनंद मिलना है वह इस मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण समाप्त हो सकता है। अचानक दुर्घटना हो सकती है, अचानक बीमारी लग सकती है। आप कहेंगे ऐसी बीमारी क्यों आ गई? अचानक कोई भी परेशानी आ सकती है, सर्विस छूट सकती है, चला चलाया व्यवसाय बंद हो सकता है, धोखा भी हो सकता है, जिसके जिससे आपके पैसा और सुख चैन सब जा सकता है। प्रश्न ये है कि आप रजस्वला में पूजा पाठ करते हो या पुरुष पूजा पाठ करवाता है? आप कहेंगे कि नहीं करवाता, ना ही करती है वो खुद। इसलिए रजस्वला के में मंदिर में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री पूजा पाठ कर लेती है तो वो उसे ला इलाज बीमारी लग जाती है। फिर आप कहेंगे शुगर की बीमारी हो गई, फिर आप कहोगे बीपी की बीमारी हो गई, फिर आप कहोगे किडनी की बीमारी हो गई, जो आजकल हम देख रहे हैं। आप तो कह देते हैं कि कलयुग है, बीमारी तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि खराब अन्न खा रहे हैं। उसको दोष देते हैं, पर अपने आप पे दोष नहीं देते। अपने आप को दोष देना आरंभ करो। शुद्धता, स्वच्छता, प्योरिटी, पवित्रता का ध्यान रखे, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मकता ऊर्जा जो घूम रही है, क्योंकि आस पास मृत्यु होती है, प्रेत चिपक जाता है, चुड़ैल चिपक जाती है। किसी की स्त्री आग लगाकर मर गई, वह स्त्री चिपक सकती है। मत मानो हमारी परंपराओं को, मत मानो मेरी बात को, हमारे रीति रिवाज भी नहीं मानो, और मृत्यु तुल्य तुल्य कष्ट भोगते रहो। और जब बात हाथ से निकल जाती है, बहुत दूर तक चली जाएगी, तब पता चलता है, और तब हाथ मलने से कोई फायदा नहीं। जहाँ मैं मेंसेस पीरियड में भोजन बनता है, और उस स्त्री द्वारा बनाया जाता है जिसको मेंसेस हैं, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक होता है।
जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का अधिक प्रभाव होगा वहाँ मनुष्य के मन में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति अधिक उत्पन्न होती है। इसलिए ध्यान से सुनो। इसलिए आत्महत्या नहीं की तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप कहेंगे कि चलते चलते गाड़ी स्लिप हो गई। कुल देवी कुल देवता और पितरों का शाप मिलता है, जिसकी वजह से प्रत्येक वर्ष परिवार में एक के बाद एक मृत्यु शुरू हो सकती है। फिर हम कहते हैं कि तांत्रिक क्रिया हो गई। जो व्यवसाय जो शुद्धता की वजह से बंद हो गया है, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से, आप कहेंगे कि पड़ोसी की वजह से, पड़ोसी ने तंत्र विद्या करवा दी, तांत्रिकों के चक्कर में लगाकर पैसे बर्बाद करेंगे फिर आप, क्योंकि पहले से बर्बाद हो गए हैं फिर भी और बर्बाद हो जाते हैं। मासिक धर्म के समय का जो खून होता है, उस समय का प्रयोग किया गया पैड होता है, वो तंत्र का बहुत बड़ा भाग है। उससे सिर्फ नकारात्मक वाले काम ही किए जाते हैं। ये जो पैड है उससे स्त्री के विवाह को भी बांधा जा सकता है। इस पैड से कोख बांधी जा सकती है। इससे जिंदगी बर्बाद की जा सकती है। इस पैड को जला दें और मासिक धर्म के नियमों का कड़ाई से पालन करें। इन दिनों स्त्री के साथ सहवास ना करें। स्त्री के साथ सोए नहीं। आप पुराने बुजुर्गों से जाकर मिलिए। वे मासिक धर्म के स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। कारण एक ही था, उस वक्त नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस वक्त बहुत ज़्यादा रहता है। उसके शरीर में कुछ स्पंदन निकलती है जो अच्छे वातावरण को भी नष्ट कर सकती है। उसका शरीर उस समय इतना शुद्ध होता है कि उस समय भूत प्रेत चुड़ैल डाकन शाकन पिशाच आदि सब लगने की संभावना होती है। और जिसका चंद्रमा नीच का होता है, चंद्रग्रहण योग होता है, जिसका चंद्रमा अष्टम भाव का होता है, जिसका चंद्रमा कर्क राशि का होता है, उस स्त्री को तो विशेष तौर पर ऊपरी बाधा लगती है। उसकी वजह से घर में क्लेश की उत्पत्ति होती है। उसकी वजह से घर बर्बाद हो जाता है। मानो या ना मानो, आपको ये स्वीकार करना होगा। यदि सुखी संपन्न और आनंदमय जीवन जीना है तो इस नियम का कड़ाई से पालन करें। हम लोगों के हाथ जोड़ के यही निवेदन है। इस वक्त पति पत्नी एक बिस्तर पर बिल्कुल ना सोए, नहीं तो पति की जो सकारात्मक ऊर्जा है वह भी नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। उसकी वजह से उसे बीमारी लगने लगती है, पाचन क्रिया खराब हो जाती है, मानसिक क्रिया खराब हो जाती है, उसकी सोच में नकारात्मकता आ जाती है। भक्तजनों, दुर्गा उपासना भक्ति के साथ शक्ति देने वाली मानी गई है। इस जो मैं माँ दुर्गा के 32 नाम लेने जा रहा हूँ, यह चूक शक्ति से रोग कर्ज और शत्रु बाधा खत्म होकर सिद्धि संतान सफलता पाने में सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा द्विविध निवारणी, दुर्गा मच्छेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्गतो द्वारणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गा मज्ञनदा, दुर्ग दैत्य लोक द्वारला, दुर्ग माँ, दुर्ग मालोका, दुर्ग मातम स्वरूपनी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासनी, दुर्गमहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपनी, दुर्गमासुर संहंतरी, दुर्गमाह्युद्धारणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गमया, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गमो, दुर्गोद्वारणी। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः।